अभी तक मैंने कुछ विषयों पर चर्चा की है। जो बचे हुए विषय उन पर आप चिंतन मनन मंथन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे विषयों पर चर्चा कैसे करें हम। मैं बस इतना समझता हूँ या महसूस करने की बात कहिए कि हर विषय, जो प्रत्येक विषय है, कोई भी विषय हो, वो नेचर का कुछ ना कुछ नियम बताता है और इस नेचर के अधीन हम भी हैं। यानी मानो हर प्राणी, जीवित प्राणी इस नेचर के नियम के अनुसार ही चलता है। मतलब जो नेचर का नियम उसके अनुसार अपने आप को ढाल कर जीता है लंबे समय तक। तो कोई एक विषय का अच्छा अध्ययन कर ले तो सर्वे सर्वा हो गया, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और सारी आवश्यकताओं को तो हम पूरा नहीं अकेले कर सकते हैं, इसलिए हमें सहयोग लेना पड़ता है, समाज में रहना पड़ता है। और कोई भी किसी भी विषय का ज्ञाता हो जाए, क्या वो उसको हवा की ज़रूरत नहीं है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन की, पानी की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत नहीं है, बीमारी में दवाओं की ज़रूरत नहीं है, अकेलेपन में किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, पड़ती है। तो पर घमंड किस बात का किया जाए। और ये एहसास करना इतना आसान नहीं जितना आसान मैंने आसानी से बोल दिया और आपने सुन लिया। इसको महसूस करिएगा, इसको महसूस करिएगा। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसका ज्ञान सुनने वाला नहीं और समझने वाला नहीं तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो गया। कोई कितना प्रेम करने वाला क्यों ना हो, अगर कोई प्रेम करने के लिए ही नहीं है उसके पास तो उसका प्रेम भी अधूरा हो गया। तो एहसास अंतिम बिंदु ही हो जाता है कि मैं एहसास होता है, महसूस होता है। और ये बहुत कठिन काम होता है कि किसी के दुख को एहसास किया जाए। तो सभी विषयों का अपना अपना महत्व है, पर एक विषय को छोटा और दूसरे को बड़ा कहना भी ये उचित नहीं है। फिलहाल समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, आगे और चर्चा करेंगे। ज्ञान संगीत सब चलता रहे।